हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7th का साइंस का चैप्टर जो है 4th शुरू किया था, हीट। तो अपने पढ़ा था हीट के बारे में, क्या होती है, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, मेजरिंग थर्मोमीटर, अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए काम आता है। तो आज अपने देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का रीडिंग ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे अपने रीड करते हैं, उस पे जो रीडिंग है उसको अपने कैसे देखते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। चलिए अपने पढ़ते हैं, सीखते हैं कि थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट, सबसे पहले नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, नोट करते हैं टेम्परेचर, जो तापमान है, डिफरेंस अंतर, जो तापमान का अंतर है, इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क, जो दो बड़े मार्क हैं लाइन उनके बीच का। आल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। उसके बाद जो दो बड़े मार्क हैं, बिगर मार्क हैं, उनके बीच में जो डिवीजन किया गया नंबरों का, उनको अपने देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए शोन बाय स्मॉलर मार्क्स, जो छोटे छोटे लाइनों से उनको मार्क किया जाता है। बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री। जैसे कि बड़ा अपने जो बिगर मार्क है वो क्या हुआ, 1 डिग्री, एंड देर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम। और उनके बीच में कितने हैं, मान लो 5 डिवीजन है, 5 भागों में उसको बांटा गया। देन 1 स्मॉल डिवीजन, तो एक स्मॉल डिवीजन को कैसे अपने रीड करेंगे, 1/5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को क्या करिए, धोइए, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो किससे, या तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना चाहिए। होल्ड इट फ्रिमली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। इसको क्या करो, फ्रिमली यानी कि इसको हल्के से अपने कह सकते हैं कि पकड़े और क्या करो, एक जर्क दो। जर्क मतलब झटका। तो द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द, आपने देखा होगा द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो जर्क क्या करता है, झटका अपने देंगे, उससे क्या होगा, जो मर्करी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो बल्ब है उसमें आ जाएगी सारा मर्करी। तो आपने देखा हो कभी भी आपके घर में कोई हुआ, वो सिक बीमार हुआ या आप हुए हैं, तो डॉक्टर है जो वो आपको बॉडी टेम्परेचर जो मेजर करता है, तो क्या करता है, वो जो थर्मोमीटर है वो जब आपके मुंह में डालने से पहले क्या करता है, उसको हिलाता है ना, जर्क देता है। तो वो किस लिए देता है कि जो मर्करी है वो कहाँ आ जाए, मर्करी लेवल है नीचे आ जाए। इंश्योर दैट इट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इंश्योर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि जो मर्करी लेवल है वो कहाँ आ जाए, 35 से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब जो थर्मोमीटर का जो बल्ब उसको कहाँ रखो, आप अपनी जीभ के नीचे रखो। टेक द थर्मो आफ्टर द 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट, उसको मुंह से बाहर निकालो। एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग को क्या करो, नोट करो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर हमेशा किसके साथ बताया जाता है, इसकी यूनिट के साथ। यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो कितना माना जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 यानी कि हर एक का 37 होगा। ये जो हेल्थी पर्सन है उन पे क्या किया, कई सारे उनका ग्रुप, उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर किया गया। तो उनका जो मीन है, एवरेज है, निकाला गया। उस एवरेज को माना गया कि लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर अब होता है ह्यूमन बॉडी का। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो जो टेम्परेचर उसको क्या है, इसकी यूनिट के साथ ही बताया जाता है। लेट्स ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। तो चलिए अपने देख कुछ अपने प्रिसिक्वेशन दे रखे हैं, नहीं सावधानियां। टू ऑब्जर्व वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिससे अपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए, वो बताया गया। थर्मोमीटर शुड बी वाश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। थर्मोमीटर को धोना चाहिए यूज करने से पहले और उसके बाद में, प्रीफरली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसे धोना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह निश्चित होना चाहिए कि जो इंश्योर होना चाहिए कि जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, बिलो हो, नीचे हो। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल मर्करी अलोंग विद द लाइन ऑफ साइट। तो जो थर्मोमीटर है
उसको क्या रखो, कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी, जो लेवल है मरकरी का उसके अंदर, अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट, अपने आई साइट के उसको बिल्कुल सामने। जैसे आप फिगर 4.3 में देख सकते हैं कैसे नोट डाउन किया था, यानी अपनी आई साइट के बिल्कुल सामने रखो मरकरी लेवल। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, सावधानी से उसको हैंडल करना चाहिए। इट इज इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, यदि अपने क्या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ इसको हिट करेंगे, टकराएगा, तो इट कैन ब्रेक, या टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, थर्मोमीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए वाइल रीडिंग, जब अपने क्या रीडिंग ले रहे हैं। तो ये अपने प्रेसिक्वेंस से सावधानियाँ थी। अब एक्टिविटी 4.3 देखिए, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर पेरेंट्स, अपने कुछ दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर मेजर कीजिए विद ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर की सहायता से। अब स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कौन से थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है, तो कौन से से मेजर किया जाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, अपनी ऑब्जर्वेशन को जो 4.2 थी इसके अंदर रिकॉर्ड कीजिए। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हर एक जने का जो है बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया, तो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हर एक का जो है 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बॉडी वो नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर है, क्या थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली वास्तव में दैट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन, तो वास्तव में हम क्या कह सकते हैं, वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर को क्या करेंगे, कहेंगे इज द एवरेज, ये क्या एवरेज बॉडी टेम्परेचर, यानी औसत बॉडी का जो तापमान है, शरीर का तापमान है, और फिर लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या में हेल्थी पर्सन है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनका तापमान सभी का लिया गया, फिर उसका एवरेज निकाला गया, तो एवरेज ही वो जो आया वो कितना आया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी को एक हेल्थी पर्सन का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मान लिया गया था। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका डिजाइन किस लिए किया गया, इसीलिए किया गया कि बॉडी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सके। तो इससे क्या है, सिर्फ अपने ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है मेजर कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली जो सामान्यतः वो 35 से नीचे नहीं जाता, और अबव 42 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता। दैट इज रीजन दैट दिस थर्मोमीटर है द रेंज 35 to 45, यही कारण है कि थर्मोमीटर की रेंज, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन क्या है, सावधानी क्या है। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका उपयोग बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के अलावा और किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं करना चाहिए। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, तो थर्मोमीटर को आग के नज़दीक और सूरज की रोशनी में नहीं रखना चाहिए, इट में भी ब्रेक है, टूट सकता है। फिर उसके बाद आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, चलिए इसके बारे में अब देखते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो दूसरे चीज़ें उनका अपने टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज, इसके लिए देर आर अदर थर्मोमीटर, इसके लिए क्या है और थर्मोमीटर होता है अलग से। वन सच थर्मोमीटर इज नाउन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो ऐसे थर्मोमीटर के क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो अपने ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अलावा दूसरी चीज़ों का टेम्परेचर जो मेजर करते हैं उसके लिए कौन सा होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में जो ये क्या है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या डिफरेंस होगा, उसमें आप रेंज से ही पता लगा सकते हो। जो ह्यूमन बॉडी क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा उसमें रेंज कितनी होगी, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होगी। लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, तो इसको सावधानी से देखो और इस पर जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो कितना लिखा हुआ है उसको आप मेजर करो। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी रेंज कितनी होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री, यानी -10 to 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, find out how much a small division on this thermometer reads,
तो इसमें जो स्मॉल डिवीजन है, छोटे छोटे आप देख सकते हो, जैसे 1 और 2 लिखा है तो इसमें आपको छोटी छोटी लाइनें भी दिखी हैं, ये हैं छोटे छोटे डिवीजन्स। तो कितने हैं? वुड यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली? क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है पूरा सही तरीके से आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए? हाँ, पूरे सही अपने एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो इनकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। तो इसका अपने कैसे यूज करते हैं इसके बारे में देखिए। तो चलिए पहले अपने ये बॉक्स में दिया इसको पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज। तो अलग अलग तरह के थर्मोमीटर हैं, उनका भिन्न भिन्न तरह के थर्मोमीटर का प्रयोग भिन्न भिन्न पर्पज के लिए किया जाता है, अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, यानी पिछले दिन का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना था, मिनिमम कितना था, उसको देखने के लिए रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट, जो मौसम की जानकारी रिपोर्ट तैयार करने में, आर मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो ये जिससे अपने जो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहा लास्ट डे का या मिनिमम कितना रहा, तो उसको मेजर करने के लिए, वेदर को मेजर करने में, उसको देखने के लिए, वेदर मौसम के टेम्परेचर को देखने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज किया जाता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो चलिए अब एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन बिकर और ए मग। तो क्या करो, नल का पानी लो किसी बिकर में या मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्ज्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। तो इसके अंदर आप थर्मोमीटर को डुबाओ और ये इंश्योर रहना चाहिए कि जो थर्मोमीटर है वो पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। और नहीं तो थर्मोमीटर का जो बल्ब आगे वाला, ये आप देख सकते हो ना, ये जो भाग है ये है बल्ब, ये नहीं तो पानी के तल को, जैसे आपने क्या किया, इस तरह से आपने एक बर्तन के अंदर इसको रखा, तो नहीं तो ये बर्तन में है, तो नहीं तो ये तल को टच करना चाहिए और ना ही साइडों को टच करना चाहिए। तो इस तरह से ऊपर रहना चाहिए, ना ही साइडों को टच करना चाहिए और ना ही इसके तली को। तो होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, इसको कैसा, वर्टिकली एकदम सीधा अपने रखेंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर। अब जो थर्मोमीटर में जो मरकरी है, पारा है, उसके मूवमेंट को अपने देखेंगे। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, यानी कि तब तक इंतजार करेंगे अपने जब तक कि जो मरकरी है वो क्या एकदम उसका जो मूवमेंट है वो रुक जाए, तब तक अपने वेट करेंगे। नोट द रीडिंग, हम रीडिंग नोट करेंगे। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टाइम। तो आप देख सकते हैं जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, तो इस तरह से अपने मेजर करेंगे। तो ये क्या होगा, उस समय पानी का टेम्परेचर होगा, तापमान। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। तो हर एक स्टूडेंट के द्वारा जो मेजर किया गया टेम्परेचर, उसको क्या करो आप, उससे कंपेयर करो। आर देयर आर वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या सभी जब वेरिएशन है यानी बदलाव हैं रीडिंग में। डिस्कस द पॉसिबल रीजन, तो पॉसिबल रीजन क्या उसके बारे में डिस्कस करो। तो देखिए उससे पहले अपने ये बॉक्स में जो लिखा है इसको देख लेते हैं। इन एडिशन ऑफ प्रिकॉशन, सावधानियों के अलावा, टू बी टेकन वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये भी देखना चाहिए, टेकन वाइल रीडिंग है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो रीडिंग लेते समय उस तब भी सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे क्लिनिकल थर्मोमीटर से ले रहे हैं चाहे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, तो उसको कैसे एकदम सीधा रखना चाहिए, अपराइट, न कि टिल्टेड यानी झुका हुआ या टेढ़ा नहीं रखना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड ऑफ द सब्सटेंस, तो जो बल्ब है, जैसे अपने पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो सभी तरफ से जिसका अपने टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो वो घिरा होना चाहिए बल्ब से, बल्ब जो है उससे घिरा होना चाहिए। विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड, जिसका टेम्परेचर अपने मेजर करें। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, तो बल्ब सरफेस की जो कंटेनर की सरफेस है उसको टच नहीं करना चाहिए। तो आगे देखिए एक्टिविटी 4.5, टेक एक्टिविटी 4.5 देखिए। टेक सम हॉट वाटर इन ए बिकर और ए मग, एक बिकर या मग में गर्म पानी लीजिए। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, थर्मोमीटर को उसमें डुबोइए। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर, तब तक इंतजार करेंगे जब तक जो मर्करी थ्रेड है जो आपको उसमें एक लाइन दिखेगी वो रुक न जाए। नाउ टेक, अब उसको क्या करेंगे, अपने रीडिंग नोट करेंगे टेम्परेचर। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अब पानी में से उसको बाहर निकालेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, अब देखो क्या होता है।
डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल मर्करी बिगन टू फॉल। तो जैसे ही आप निकालोगे गर्म पानी से बाहर तो उसका लेवल है जो मर्करी का वो नीचे गिरने लग जाएगा। दिस मीन दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल दैट थर्मोमीटर इन द वाटर। तो इसका मतलब अपने कब टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं कि जब वो उस पानी के अंदर था। यू मे रिकॉल, तो आप याद कीजिए दैट वाइल टेकिंग योर टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर लिया गया, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ, आपने अपने मुंह से बाहर जब थर्मोमीटर को निकाला टू नोट द रीडिंग, रीडिंग को नोट करने के लिए। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो कैन यू देन, तो क्या आप तब लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसका यूज कर सकते थे आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए? नहीं, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या, जब भी अपने जिस चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं उससे बाहर निकालते हैं तो मर्करी लेवल वो गिरने लग जाता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। तो यह सही नहीं होगा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर अपने जो उसकी जगह यूज करें। वाई डज द मर्करी लेवल फॉल ऑन द राइज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इसमें मर्करी लेवल गिरता क्यों नहीं रहा? वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज, गिरता और जो मर्करी लेवल है जो ऊपर नहीं तो गिरता नहीं, ऊपर बढ़ता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो ऐसा क्यों होता है? जब अपने मुख से बाहर निकालते हैं तो वो जहाँ था अपने मुंह के अंदर अपने टेम्परेचर मेजर किया, जहाँ था वहीं रुका रहेगा, अपने बॉडी के अंदर बाहर उसको अपने मुंह से बाहर निकाल देंगे। परंतु जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसमें जो है या तो वो पारा गिरेगा या होगा जो मर्करी है वो लेवल उसका चढ़ेगा। तो ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखो। डू यू सी ए निक नियर द बल्ब। तो आपको बल्ब के नज़दीक देखिए आपको इस तरह से एक दिखाई देगा निक, देखिए आप देख सकते हैं ये वाली। तो इसके कारण जो है यही कारण है कि इसमें जो है लेवल है जो नहीं कम होता है और नहीं ज़्यादा होता है जब मुंह से अपने बाहर निकाल देते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ निक, इसका यूज किया, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग और इट्स ऑन। तो ये मर्करी लेवल को गिरने से रोकता है। तो देखिए अब देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर, मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस। तो देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन द, तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने कंसर्न करने लगी हैं मर्करी थर्मोमीटर में। मर्करी इज टॉक्सिक सब्सटेंस, तो मर्करी क्या एक विषैला विषाक्त पदार्थ है एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मोमीटर ब्रेक। तो यदि थर्मोमीटर टूट जाए तो क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा डिस्पोज करना। दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल। तो इन दिनों अब क्या डिजिटल थर्मोमीटर आने लग गए हैं विच डू नॉट यूज मर्करी, जिसमें मर्करी का यूज नहीं किया जाता। फिर आगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।